आपकी शक्ति के कारण, आपके दबाव के कारण आपके नेता के ऊपर इतना दबाव है, और उस दबाव को वो ये महसूस करते हैं। उसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको। संसद में, भारतीय संसद की यह पहली घटना है कि आपने जिन्हें चुना है वो भी कल ये कह सकते थे अभी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो जिसमें राष्ट्र बचने वाला है, उसमें आपने धीरज खोना शुरू कर दिया। अपनों को भी बताना पड़ता है, कभी कभी अपने भी गाफिल हो जाते हैं सोच के ठीक है देखा जाएगा। नहीं, ये मत करिएगा। इसलिए डराइए, धमकाइए, उतारिए मत। और आपके कारण भारतीय संसद में एक घटना घटी है, और वो ये जानते थे कि लोग विचलित हो रहे हैं, गुस्सा है। हर आदमी के मन में एक गुस्सा है, वो अपने गुस्से को दिखाने का तरीका उसका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक गुस्सा है, ये उनको अंदाज था। और उस अंदाज में उनको समझ में आ गया कि 283 सीटें मिलने के बाद हम बहुत सारे काम नहीं कर पाए, 370 नहीं हटा पाए, राम मंदिर का मुद्दा तय नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तो वो भी रास्ता निकाल सकते थे कि आओ एहसान भाई कुछ बात कर लेते हैं। उन्होंने एहसान भाई की बात ही नहीं की। उनको यह एहसास था कि इन्होंने भारतीय इतिहास में हमें दोबारा ज्यादा बहुमत देके बगैर इसी व्यवस्था में से हम कोई काम करेंगे और हमें काम कर देना है। इसलिए यह दबाव जो अप्रत्यक्ष रूप से जो आपको दिखाई नहीं देता, मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि 25 साल पत्रकारिता में बहुत सारी चीजें पास से देखी है। संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ कि एक ऐसा बिल, एक ऐसा कंट्रोवर्शियल मामला जिसमें संसद के अंदर जरा सी ऊंच नीच हो जाने से सब गड़बड़ होता। लेकिन मैंने कहा कि जब आप दबाव बनाते हैं, पॉजिटिव दबाव बनाते हैं, तो दिमाग चलने लगता है, क्या क्या खेल किया जा सकता है। 370 जिस दिन भारत की संसद में आया, या तो आपने जो कॉन्फिडेंस दिया था इसलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस थे, उन्होंने भी कमाल का खेल किया कि हमारे संसदीय इतिहास में जिस सदन में उनका बहुमत नहीं था, उन्होंने पहले वही रखा। और हमारे बीच में से एक वर्ग था, बोले देखो ये दो गुजराती बेवकूफ बना रहे हैं, हम जल्दी नहीं भाई, 700 साल तक आप बंद डिब्बे में रहे हैं, एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा धैर्य रखिए, किन परिस्थितियों में कहां फंसा हुआ है यह आपको और मुझे अंदाजा नहीं है। इसलिए हम घर बैठे बैठे सब कुछ राम राज्य चाहते हैं। लेकिन आपको जो मैंने बार बार कह रहा हूं, 5 साल में एक बार, और वो भी 1 मिनट के लिए स्मरण कीजिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं आटा खरीदने जा रहा हूं, मैं चावल खरीदने जा रहा हूं, मैं किसे चुन रहा हूं, ये मेरा जो 1 सेकंड में बटन दबेगा, इससे मैं किसको बिठाने जा रहा हूं। वो ठाकुर है, ब्राह्मण है, बनिया है, दलित है, ये महत्व नहीं है। मैं जिसके लिए बटन दबा रहा हूं उससे 5 साल तक मैं सुरक्षित रहूंगा, ये सोच के दबाइएगा। उन्होंने संसद में बिल रख दिया। कुछ अधीर लोग बोले कि देखिए अब ये बेवकूफ बनाएंगे कि देखिए साहब हमारा तो यहां बहुमत नहीं था, लिहाजा ये तो यहां गिर गया। वो ये जानते थे कि आप यही सोचेंगे, लेकिन उनको ये भी पता था कि बहुत सारे लोग ये नहीं सोचेंगे। काम क्या किया उन्होंने, राज्यसभा में बिल रखा और बिल पे बहस की, और इतने समझदार थे कि हमारी पार्टी में भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, जो पुरानी दलाली भी खत्म नहीं हुई है, जो पेमेंट हुए थे पुराने वो खत्म तो हुए नहीं अभी। उनको मालूम था इन दोनों को कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये काम करते हैं, वो जानते थे। इसलिए सिर्फ 3 ही लोगों को पता था ये बात कि संसद में आज होने वाला क्या है, बाकी पता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने राज्यसभा में रखा, और जैसे ही ओपन किया उन्होंने
तो लोगों ने कहा इसका नोटिस नहीं दिया, तो उन्होंने बताया क्लॉज नंबर 2 पॉइंट नंबर 5 किताब नंबर ये, इतना लंबा समझाया कि वो किताब में मिल ही नहीं रहा उन्हें। और जब रखा उन्होंने उसको और उस पर बहस होने लगी और अपनी बात रखने के बाद उनका, मैं सदन के अध्यक्ष से चाहता हूं इस पर वोटिंग करा दी जाए। वोटिंग हुई, जिस सदन में इनका बहुमत नहीं था वहीं बहुमत से पास हो गया। बहुत देर तक लोग परेशान रहे। कुछ लोग पीछे मुड़ के देख रहे थे कि मेरी आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री के वर्कर कहां हैं। वो पीछे देखते रहे ये लोग हैं कहां। कुछ लोग दूरदर्शन के उस सीरियल को याद कर रहे थे, कहां गए वो लोग। आधे पौन घंटे तक ये समझ में नहीं आया कि भाई ये हुआ क्या, ये जो बहुमत राज्यसभा में हमारा नहीं था, हमारा तो था, ये कैसे पास हो गया। इस पे चर्चा होने लगी और उसके पास होते ही तत्काल संसद की कार्रवाई स्थगित, क्योंकि उसको मालूम था उस गुजराती को कि अब दूसरे सदन में तो हम 303 है, वहां कोई माइका लाल तो वैसे नहीं रोक सकता। तो हुआ कैसे ये दबाव बनाइए। सब काम हम ये जो चाहते हैं ना, जो हमें आदर्शवादी दिखने का बीमारी है, मैच जीतना है बस खत्म। इसलिए बॉल हवा से कैसे जाएगी और धोनी कौन सा शॉट मारेगा इससे मतलब नहीं है। मैच जीतना है। मैच आप हार गए और बहुत अच्छा खेले उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दबाव ने एक गुजराती को जिसे 2019 में दोबारा भेजा आपने, उसने एक ही काम किया। इसलिए कहा कि राजनीति में जब चुने तो यह मत चुनिए कि हम साधु चुन रहे हैं, हम कोई बेटी के लिए वर चुन रहे हैं। जो राजनीति की परिभाषा है, जो राजनीति के आधार है, आपको वैसा ही चुनना चाहिए, जो हर काम में माहिर हो। आपने जब अपना हीरो बदला तो उस आदमी ने एक काम किया जो आपको भी नहीं पता। आपके दबाव ने उसको लग गया था कि 19 से 24 तक ये दोबारा सवाल नहीं पूछेंगे, निपटा देंगे हमें। ये डर उनको खा रहा था, तो उन्होंने अपना दिमाग चलाया और दिमाग भारतीय संसद की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए चलाया। और 2 महीने पहले भारतीय संसदीय परंपरा के अनुसार हमारे यहां जो लोग चुनाव जीत के आते हैं उसमें से बहुत सारे लोग विदेश जाते रहते हैं। कभी कोई इजराइल जाता है कि ड्रिप खेती कैसे होती है सीखने के लिए, जानने के लिए। वो जो 2019 में आया है वो पहले वाले से ज्यादा तेज है। उसने 2 महीने पहले 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक ग्रुप बनाया और कहा कि भारतीय संविधान के तहत, संसद के तहत जो हमारे नए पार्लियामेंटेरियन हैं वो जाएं और नीदरलैंड में जाकर के वहां पर पानी की व्यवस्था कैसी है इसे देख के आए। किसी आदमी ने पूछा, अब उसका नाम मत पूछिए, बेचारा नौकरी चली जाएगी पार्टी में से उसकी, कि भाई ये मोदी जी ज्यादातर विपक्ष के लोगों को ही भेज रहे हैं। उसने कहा कि उनका मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। 2 महीने पहले उसने ऐसे लोगों की एक टीम बनाई, किसी परंपरा को तोड़ा नहीं, किसी नियम कानून को तोड़ा नहीं, और खामोशी से कहा कि आप नीदरलैंड जाएं, पानी की व्यवस्था देखें, और उन्हें भेजा। और इतना शातिर है, मैं ये शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं, नेगेटिव सेंस में नहीं कर रहा, ये आपका दबाव है कि उसे शातिर बनना पड़ रहा है। नहीं तो हमने ये वाले बहुत देखे हैं, कड़ी निंदा वाले। उसने ऐसा काम किया कि जिस दिन उसने बिल रखा, नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट भी नहीं थी। बिल पास हो गया।
अब ये भी नहीं कह पा रहे कि भाई देखिए ये तो परंपराओं का उल्लंघन है, कोई बेईमानी करी है। बिल्कुल साफ सुथरा खेल खेला उसने। तो मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहता हूं, कहना ये चाहता हूं कि आप 85 चीजें करिए, अपनी जाति पे खूब घमंड कीजिए, जो दिल चाहे करिए, लेकिन जाति आपकी पहचान है और वो निजी है। घर की चौखट के अंदर जो भी आपकी निजी पहचान है उसे वही रखिए, जब चौखट से बाहर निकलिए तो सिर्फ सनातनी होकर निकलिए। इसलिए आज जब छोटी छोटी बातें होती हैं, आपके राज्य में कांग्रेस की सरकार है, जरा पूछा तो करिए, अपने डिस्कोर्स में तो लाइए, चौराहों और पुलियों पे बात तो कीजिए भाई।